चैप्टर रीड कर रहे हैं, चैप्टर 7। अभी तक आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर 5 आपने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित, चैप्टर 6 आपने पढ़ा था द्वितीयक क्रियाओं से संबंधित। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तृतीयक एंड चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए जब आप बीमार पड़ते हैं आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल लेकर जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। देखिए जो जिस चीज़ का प्रोफेशनल है, ठीक है, आप बीमार पड़ गई तो आप डॉक्टर के पास गई, ज़्यादा सीरियस कंडीशन हुई आप हॉस्पिटल में गए। ठीक है, दूसरी बात, आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह अध्यापक के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जब भी कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आप कानून से राय ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? व्यवसायी बोला जाता है। जिनको हम पैसे देते हैं, फीस देते हैं, तो उसके बाद वो अपनी सर्विसेज हमें देते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं। जितनी भी सेवाएं हैं वो क्या है? विशिष्ट कलाएं हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। जो प्रैक्टिस होती है वो इन्हें पूर्ण रूप से व्यावसायिक बनाता है। तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम किसी को भुगतान करते हैं, ठीक है, तो हमें सेवाएं मिलती हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो किससे संबंधित है? सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीयक क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। देखिए जब आर्थिक विकास की जब आरंभिक स्टेज से, जब बहुत पहले की यदि हम बात करें तो वहाँ पर एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। और यदि हम भारत की बात करें तो अब भी जो ज़्यादातर जनसंख्या है वह किन पर निर्भर है? प्राथमिक क्रियाओं पर ही निर्भर है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीयक क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। ठीक है, जो यदि मैं बात करूं एक विकसित कंट्री की या एक डेवलप इकोनॉमी की मैं बात करूं तो वहां पर जो ज़्यादातर श्रमिक होते हैं वो कहाँ पर? तृतीयक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन्हीं में उनको रोजगार मिलता है। अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत ये होते हैं। द्वितीयक सेक्टर में भी कम होते हैं। मोस्टली किस में होंगे इंक्लूडेड? जो टर्सरी सेक्टर है उसमें, जो तृतीयक सेक्टर है उसमें होंगे। तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिसका उपभोग किया जाता है। तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पादन, प्रोडक्शन, आप समझते हैं किसी चीज़ को बनाना, प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्शन जो प्रोसीजर होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं विनिमय एक्सचेंज होता है, ठीक है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती हैं जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन में सेवाएं उपलब्ध होंगी जिनका हम उपभोग करते हैं। जैसे डॉक्टर ने हमें अपनी सेवाएं प्रदान की और उसका हमने उपभोग किया तो वह उत्पादन के अंदर है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत क्या आता है? व्यापार है, जो ट्रेड है, परिवहन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, संचार सुविधाएं सभी इसमें सम्मिलित हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए देखिए ये जो व्यापार है, परिवहन है, जो संचार की सुविधाएं हैं, ये विनिमय में सम्मिलित हैं और इसका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? जो दूरी है उसको निष्प्रभाव करने के लिए, जो दूरी है उसका इफ़ेक्ट जो है वो ना पड़े इस चीज़ के लिए।
उसके बाद देखिए, इसलिए तृतीयक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यवसाय उत्पादन सम्मिलित होता है। इसलिए यदि मैं तृतीयक क्रियाकलाप की बात करूं तो वहां पर मूर्त उस वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। जैसे प्रोडक्शन मैंने बोला, लेकिन प्रोडक्शन ये नहीं है कि आपने कोई वस्तु का निर्माण किया है। वस्तु का निर्माण किया है तो वह द्वितीयक क्रियाएँ हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है सेवाओं की, ठीक है। सेवाओं का जो व्यावसायिक रूप से उत्पादन होता है वह जो है वह तृतीयक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित किया गया है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से द्वितीयक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, क्योंकि जो कच्चा माल होता है उसी से फिनिश्ड गुड बनती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसे द्वितीयक क्रियाएं कहा गया है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से कच्चे माल से संबंधित नहीं है। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, टेक्नीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, ये अलग अलग प्रोफेशनल्स आपके सामने हैं। ये सारे के सारे तृतीयक जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो तृतीयक क्रियाकलाप हैं उनके उदाहरण हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रिया की अपेक्षा कर्मियों की जो विशिष्टीकृत कुशलताएं होती हैं, देखिए जो वहाँ पर तकनीकें हैं, मशीन्स हैं, फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोसीजर है उसकी अपेक्षा, उसकी बजाय, ठीक है, जो कर्मियों के अंदर कुशलताएं हैं, जो उनका अनुभव है, जो उनकी नॉलेज है, इस पर ज़्यादा निर्भर रहता है, ठीक है। वहाँ पर किस टाइप की मशीनरी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि जो वहाँ पर काम कर रहा है उसको कितनी नॉलेज है, क्या उसको एक्सपीरियंस है, क्या उसकी स्किल्स हैं, ठीक है। ये सब किस में इंक्लूडेड है, जो टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं वो किस पे निर्भर करती हैं, इन क्रियाओं के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस स्टोरी से क्लियर हो गया होगा कि टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है। आप उदाहरण जो है वो अपने घर से भी दे सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसे भुगतान करते हैं, तब वह हमें अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो वह सेवाएं हमें उपलब्ध करा रहा है उसे क्या कहा गया है, तृतीयक क्रियाकलाप कहा गया है। या ये कह सकते हैं कि जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो किससे संबंधित है, सेवा सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। और जो जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश जो तृतीयक क्रियाकलाप हैं उनका निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार पढ़ते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब तक आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तक और स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर बातें करते हैं, वे अध्ययन के लिए अध्यापकों की, वे रुग्ण होने पर डॉक्टरों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीयक क्रियाकलाप हैं जिनके इस सेक्टर में चर्चा की गई है। अब आपको चार्ट दिया गया है 7.1, ठीक है। इस चार्ट 7.1 से हम क्लियर करेंगे कि टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इस चार्ट से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आगे आपको समझने में भी ईजी रहेगा। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया जो तृतीयक क्रियाएँ हैं उसमें क्या आता है, सर्विस सेक्टर आता है। तो ये सेवा सेक्टर की बात करते हैं। सेवा सेक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है अलग अलग, ये तृतीयक, ये चतुर्थक और ये पंचम। यहाँ पर जो हम बात करेंगे सिर्फ तृतीयक की बात करेंगे, ठीक है। जब हम आगे का स्टडी करेंगे तो आगे से संबंधित कर लेंगे, अभी हम इनके बारे में देखिए इसमें 4 चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। 4 चीज़ें कौन सी है, व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कौन सा है, परिवहन है, और नेक्स्ट कौन सा है, संचार है। देन आफ्टर सेवाएं जो सर्विसेज हैं। तो देखिए व्यापार और वाणिज्य की बात करूँ तो एक थोक व्यापार होता है, एक फुटकर व्यापार होता है, ठीक है। थोक का मतलब आप समझते हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में जो मतलब होगा, ठीक है, काफ़ी जिसकी नंबर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा होंगी तो वो थोक व्यापार हो गया। फुटकर जो थोक व्यापार है वो नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मीडिया तक जाता है।
फुटकर व्यापार की बात करूं तो वो नगरीय और ग्रामीण दोनों जगह जाएगा। नगरीय की यदि बात करूं तो वो देखिए श्रृंखला डाक भंगारों तय डाक ऑर्डर के द्वारा सुलभ आसानी से यदि आसपास बाजार के अंदर उपलब्ध हैं। लोक वितरण योजना और डाक ऑर्डर की बात करूं तो वो दूरभाष के द्वारा भी हो सकता है और इंटरनेट के द्वारा। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इन चीज़ों को हम डिटेल में भी अध्ययन करेंगे। अब देखिए परिवहन आपको पता है रेल वाला, सड़क, जल, वायु, ठीक है, 4 तरीके से। यदि मैं यहाँ पर जल की बात करूँ तो ये आंतरिक भी हो सकता है और महासागरीय भी हो सकता है। आंतरिक इंटरनल जो हो सकता है और सेकंड इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय। मतलब आंतरिक जो रिवर्स के थ्रू होता है नदियों में, और बाहर वाले की बात करूँ तो वो ओशियंस में जैसे पोर्ट्स वगैरह, मतलब वो जल वाला, ठीक है। वायु भी, वायु से संबंधित बात करूँ तो यू नो वेरी वेल, बाय एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद संचार की बात करती हूँ। संचार अलग अलग तरीके से हैं, परिवहन के साधन के द्वारा दूर संचार भी होता है और दृश्य सर्वे भी होता है। देखिए यहाँ पर दूर संचार की बात करती हूँ, एक भू लाइन के द्वारा, एक मोबाइल के द्वारा। पहले जो है भू लाइन का प्रयोग होता था, अब ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ किया जाता है। अब दृश्य सर्वे की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है? फिल्म है, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ इत्यादि। यहाँ पर हम सेवाओं की बात देख लेते हैं। सेवाएं कौन सी हैं? मौद्रिक, बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, ठीक है। और व्यक्तिगत व्यवसायिक में कौन सी हैं? व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल, जिसे आप प्राइवेट में भी कह सकते हैं। सरकारी जो पब्लिक सेक्टर से संबंधित है। गैर सरकारी जो संगठन होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी इनमें सम्मिलित हैं। क्लियर हो गया आपको ये चार्ट? ओके। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यतर उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। व्यापार क्या होता है? परचेजिंग एंड सेलिंग, ठीक है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। देखिए चाहे फुटकर व्यापार है, अभी आपने किया था ना फर्स्ट टाइप क्या था? व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य भी 2 टाइप आपने किए थे। 2 टाइप कौन कौन से थे? एक फुटकर था, एक थोक विक्रेता था, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ये सिर्फ इनका जो एम होता है वो प्रॉफिट होता है। यह सारा काम जो होता है वह कस्बों और नगरों में होता है। अब यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था नगरीय और ग्रामीण में डिवाइड करके। यह सारा काम कस्बों और नगरियों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। जहाँ से ट्रेड होने लग रहा है उसे क्या कहा गया? सेंटर ऑफ ट्रेड, व्यापारिक केंद्र कहा गया। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अभी तक पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो टर्सरी एक्टिविटीज़ जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टर्सरी एक्टिविटीज़ होती क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल ए डॉक्टर। या तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। समटाइम्स योर पेरेंट्स टेक यू टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। और काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वाइल इन स्कूल, जब आप स्कूल में थी, यू आर टॉट बाय योर टीचर्स, आपको पढ़ाया जाता था आपके टीचर्स के द्वारा। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, यदि कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन आती है तो आप लीगल ओपिनियन लेते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम लॉयर। वो कहाँ से लेते हैं? लॉयर के थ्रू। लाइकवाइज देयर आर मैनी प्रोफेशनल्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज, जो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फी, जब हम उनको उनकी फ़ी दे देते हैं। 10 ऑल द टाइप ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स। ये जो स्पेशल टाइप की सर्विसेज हैं ये आपको कब प्रोवाइड की जाती हैं? जब आप उनको कुछ पेमेंट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स के बदले में। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन की यदि बात करूँ, एक्सेट्रा रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स, सभी में प्रोफेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। दीज सर्विसेज रिक्वायर अदर थियोरेटिकल नॉलेज
इन सर्विसेज में थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जो रिक्वायरमेंट होती है। एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, और जो टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं वो किससे संबंधित हैं, सर्विस सेक्टर से। जैसे आपने अभी देखा, जब आप किसी प्रोफेशनल को ठीक है पेमेंट करते हैं तो उसके साथ वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो ये सर्विसेज हैं ठीक है, इन्हीं को टर्सरी एक्टिविटीज़ बोला गया है। टर्सरी एक्टिविटीज़ किससे संबंधित है, सर्विस सेक्टर से संबंधित है। मैन पावर इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर एज द मोस्ट ऑफ द टर्सरी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द स्किल लेबर। किसके द्वारा, परफॉर्म बाय स्किल लेबर, जो स्किलफुल हैं, प्रोफेशनल ट्रेंड एक्सपर्ट हैं और कंसल्टेंट्स। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज की बात करूँ, शुरुआती दौर की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्कड इन प्राइमरी सेक्टर। काफ़ी मतलब लोग ऐसे थे जो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते थे। एंड इन ए डेवलप इकनॉमी, यदि एक डेवलप इकनॉमी की बात करूँ, एक डेवलप कंट्री की भी बात करूँ, तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वर्कर्स की गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्सरी एक्टिविटीज़, उनको काम वो कहाँ काम करते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर। एंड ए मॉडरेट प्रोपोर्शन इज़ एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर में जो उनकी पॉपुलेशन का एक कम अनुपात ही मतलब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होता है। टर्सरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोडक्शन और एक्सचेंज दोनों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्रोडक्शन का मतलब क्या है ये देख लेते हैं, और एक्सचेंज क्या है यहाँ पर ये देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ क्लियर है कि जो टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, अबाउट द सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज से संबंधित है, रिलेटेड टू द सर्विसेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जो टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इंक्लूड किया गया है, किसको इंक्लूड किया गया है, प्रोडक्शन को और एक्सचेंज को, दोनों को इंक्लूड किया गया है। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन हियर एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज हियर। तो देखिए द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज को इन्वॉल्व किया गया है दैट आर कंज्यूम्ड, जिनका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, ठीक है। द आउटपुट इज़ इनडायरेक्टली मेजर इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, और ये कहता है जो आउटपुट है वो किस में मेज़र की जाती है, इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी। एक्सचेंज इन्वॉल्व ट्रेड, एक्सचेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें, देखिए प्रोडक्शन से आपको क्लियर हो गया। एक्सचेंज को देखते हैं, इसके अंदर ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ दैट आर यूज टू ओवरकम डिस्टेंसेस, इनका जो प्रयोग है वो डिस्टेंसेस को कम करने के लिए, जो दूरी जो बन गई है उसको कम करने के लिए किया जाता है। टर्सरी एक्टिविटीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या हुई, देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज, व्यावसायिक रूप से मतलब आउटपुट सर्विसेज का, एंड रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ ए टेंजिबल गुड्स। देखिए ये ऐसे सर्विसेज हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। टेंजिबल गुड्स, यदि टेंजिबल गुड्स क्या होती हैं, जिनको आप छू सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनको आप टच कर सकते हैं वो टेंजिबल गुड्स होती हैं। और ये जो टेंजिबल गुड्स हैं ये टर्सरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, ये कहाँ इन्वॉल्व हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर में है, जहाँ आप रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं और उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ा था, और जो ये टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम यहाँ पर जस्ट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, ठीक है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। फिर उसके बाद देखिए दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल, ये किसी भी मतलब रॉ मटेरियल, जो भौतिक रॉ मटेरियल हमारे सामने होगा उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित नहीं है। कॉमन एग्जांपल्स, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, लॉन्डर, बहुत सारे हैं, डॉक्टर, टीचर्स हैं, कैशियर्स हैं, ड्राइवर हैं, पब्लिशर्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी सेक्टर्स, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी activities in the tertiary activities is that the expertise provided by the services relies more heavily on specialized skills, एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ द वर्कर रदर देन ऑन द प्रोडक्शन टेक्निक, मशीनरी एंड फैक्ट्री। ये कहता है कि जो मुख्य रूप से यदि हम डिफरेंस देखें, देखिए क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन बना आपके सामने टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, 1 मार्क्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 मार्क्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड
डिपेंड करता है किस चीज़ पे, टेक्निक के ऊपर कि प्रोडक्शन जो है उसकी टेक्निक क्या है, मशीनरी क्या यूज़ हो रही हैं और फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस क्या है, इन चीज़ों के ऊपर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं। बट जो टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ कहाँ डिपेंड करती हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं कि प्रोफेशनल्स जो आपके हैं उनके स्किल्स क्या हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है और उनका नॉलेज क्या है, ठीक है। इन चीज़ों पे टर्सरी एक्टिविटीज़ निर्भर करती हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। और एग्जांपल्स देकर भी आप मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। बाय नाउ you know that you purchase your books, stationery from trader shop and travel by bus or rail, send letters, talk on phone and obtain services of teachers for studies, doctors at the time of illness. Trade, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर सम ऑफ द टर्सरी एक्टिविटीज़। ये कुछ टर्सरी एक्टिविटीज़ आपके सामने दी गई हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं, जो मतलब सर्विसेज हैं, वो एक मैप के थ्रू देखते हैं। जो आपकी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है आपके बुक के अंदर ही एक फ्लो चार्ट दे रखा है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ हमने सर्विस सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हम यहाँ पर टर्सरी एक्टिविटीज़ से संबंधित स्टडी करेंगे। टर्सरी एक्टिविटीज़ देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज। ट्रेड एंड कॉमर्स की यदि मैं बात करूं तो ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे पहले टर्सरी एक्टिविटीज़ 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड इज़ ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज़ कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज़ सर्विसेज। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो होलसेलर ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेलर ट्रेड अर्बन लेवल पे भी और रूरल पे भी, फिर उसके बाद अर्बन और रूरल, और फिर उसके बाद ये देखिए अर्बन की जो आपको सारा सिस्टम दिखा रखा है, टेलीफोन, इंटरनेट, मेल, जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के थ्रू जो मतलब मेल ऑर्डर करने के लिए जो मेल किए जाते हैं वो टेलीफोन से भी हो सकते हैं, बाय इंटरनेट भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट रेल नेटवर्क के द्वारा, रोड के द्वारा, वाटर और एयर के द्वारा। वाटर की बात करें तो इनलैंड भी हो सकता है, इनलैंड रिवर्स के थ्रू, और यदि यहाँ पर मैं ओशियनिक बात करूँ तो बाय पोर्ट्स जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो वो इसने बात की है। एयर की बात कर सकते हैं। और देखिए जो ओशियनिक की यदि मैं बात करूँ तो देखिए पैसेंजर सर्विस के लिए भी हो सकता है और कार्गो सर्विसेज। पैसेंजर सर्विस आई थिंक क्लियर होगा आपको, और कार्गो सर्विसेज का मतलब होता है जो माल को इधर से उधर पहुंचाना। कार्गो मतलब गुड्स के लिए जो यूज़ किया जा रहा है उसे कार्गो सर्विसेज बोला गया है। नाउ कम्युनिकेशन, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन हो सकती है, ऑडियो विजुअल हो सकती है। टेलीफोन की बात करूँ तो लैंडलाइन, पहले काफ़ी लैंडलाइन, और नाउ अब तो हम मोबाइल का यूज़ करते हैं मैक्सिमम। ऑडियो विजुअल की बात करूँ तो फिल्म्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू। प्रिंट मीडिया क्या है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सर्विसेज की। सर्विसेज क्या हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, रियल एस्टेट एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल। पर्सनल एंड प्रोफेशनल में प्राइवेट जो सर्विसेज मिली हैं हमें, जो गवर्नमेंट ने, और लाइक एस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो भी किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर में आती हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्सरी सेक्टर कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको ट्रेड एंड कॉमर्स का ही बताया था। ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ होलसेलर एंड सेकंड इज़ रिटेल ट्रेड। ट्रेड इज़ एसेंशियल, ट्रेड किस लिए एसेंशियल है, बाय एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स के लिए। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेलर। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ रिटेल एंड सेकेंड इज़ होलसेल। दोनों का ही मतलब एक ही एम होता है, इंटेंटेड फॉर प्रॉफिट। इनका एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना, ठीक है। द टाउन्स एंड द सिटीज़, फिर आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, टाउन्स में एंड सिटीज़ में। वेयर ऑल दीज वर्क्स टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। क्लियर है।